विशेष रिपोर्ट। असमियों में प्रतिभा नहीं, प्रियंक खरगे की टिप्पणी पर हिम्मता का विस्फोटक पलटवार, बोले खुद को अव्वल दर्जे का मूर्ख साबित किया। चेंजिंग फ्यूचर न्यूज विशेष रिपोर्ट। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर छिड़े विवाद में अब राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक के आईटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खरगे के एक विवादास्पद बयान ने न सिर्फ असम में राजनीतिक भूकंप ला दिया है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिभा और निवेश वितरण की बहस को भी हवा दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को प्रियंक खरगे को अव्वल दर्जे का मूर्ख करार देते हुए कहा कि उन्होंने असम के मेहनती युवाओं का अपमान किया है। शर्मा ने साफ कहा, खरगे की मानसिकता औपनिवेशिक और पूर्वाग्रही है। वे पूर्वोत्तर को अब भी दूसरे दर्जे का क्षेत्र मानते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? कर्नाटक मंत्री प्रियंक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र ने एक कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर कहा कि असम में इस तरह के हाईटेक उद्योग के लिए आवश्यक प्रतिभा या तकनीकी पारिस्थितिकी नहीं है। असली निवेश तो कर्नाटक का होना चाहिए था, लेकिन उसे राजनीति के तहत बाहर भेजा गया। बस यही बयान असम की अस्मिता पर चोट बन गया। सोशल मीडिया पर असम के युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे राज्य का अपमान बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा का कड़ा पलटवार। असम के मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रेस बयान जारी करते हुए कहा, प्रियंक खरगे ने खुद को एक अव्वल दर्जे का मूर्ख साबित किया है। उनकी टिप्पणी न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की मेहनत कश जनता के अपमान के बराबर है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस आज भी असम को पिछड़ा और अक्षम मानती है। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। शर्मा ने आगे कहा कि प्रियंक को असम की औद्योगिक स्थिति, शिक्षा और तकनीकी प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने चुनौती दी, खरगे को गुवाहाटी, तेजपुर और सिलचर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाकर देखना चाहिए कि यहाँ के छात्र दुनिया की शीर्ष कंपनियों में काम कर रहे हैं। असम अब टैलेंट की धरती है और उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस को पूर्वोत्तर से नफरत है। असम भाजपा प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को खुली चुनौती दी। अगर कांग्रेस सच में असम के युवाओं के सम्मान में विश्वास रखती है तो गोगोई एक प्रस्ताव पारित करे और प्रियंक खरगे के बयान की निंदा करे। लेकिन कांग्रेस का मौन इस बात का सबूत है कि पार्टी पूर्वोत्तर को हमेशा दोयम दर्जे पर देखती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली और बेंगलुरु की राजनीति से आगे नहीं देख पाते और जब कोई राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाता है तो वे उसे प्रतिभा रहित कह देते हैं। प्रियंक खरगे का पलटवार, मेरे शब्द तोड़े मरोड़े गए। सोमवार शाम को प्रियंक खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी। हमेशा की तरह भाजपा और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कर्नाटक पहले से सेमीकंडक्टर निर्माण का हब है। असम का अपमान मेरा इरादा नहीं था। भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री को जब यह जवाब देना चाहिए कि असम के इतने युवा रोजगार के लिए राज्य छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या उन्हें पर्याप्त अवसर मिले हैं? असम में सेमीकंडक्टर ड्रीम, राजनीति के केंद्र में निवेश। असम सरकार ने पिछले वर्ष ही $3 बिलियन मूल्य की सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। गुवाहाटी के पास टेक सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह योजना विकसित की जा रही है, जो पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा हाईटेक हब बनने की दिशा में है। इसलिए जब प्रियंक खरगे ने कहा कि असम में प्रतिभा नहीं है, तो इसे सीधे उस सपने पर चोट के रूप में देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा इस विवाद को असम की गरिमा बनाम कांग्रेस की मानसिकता के रूप में पेश कर सकती है। वहीं कांग्रेस इसे केंद्र की निवेश राजनीति का मामला बताकर जवाब दे रही है। विशेषज्ञों की राय। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत झा के अनुसार हिमंता शर्मा की प्रतिक्रिया चुनावी दृष्टि से समझी जा सकती है। पूर्वोत्तर में भाजपा अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के लिए यह बयान भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसे असम विरोधी मानसिकता के रूप में देखा जा रहा है। नतीजा, एक बयान से उठा पूर्वोत्तर बनाम दक्षिण का तूफान। यह विवाद अब केवल असम या कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। यह भारत में क्षेत्रीय असमानताओं, निवेश नीति और राजनीतिक भाषा की मर्यादा का प्रतीक बन गया है। जहां असम के मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के अपमान का मामला बताया, वहीं प्रियंक खरगे इसे भाजपा की विकृत राजनीति कह रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में
अब ये सवाल गूंज रहा है, क्या कांग्रेस अपनी मंत्री के बयान की निंदा करेगी या भाजपा इसे आने वाले 2026 असम विधानसभा चुनाव का प्रमुख हथियार बनाएगी? निष्कर्ष, असम की प्रतिभा पर उठा यह विवाद अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि यह भारत की औद्योगिक नीति, क्षेत्रीय संवेदनशीलता और राजनीतिक गरिमा की परीक्षा बन गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की भाषा भले ही तीखी हो, लेकिन असम के युवाओं के लिए उनकी प्रतिक्रिया एक गौरव और सम्मान की घोषणा बन गई है। वहीं प्रियंक खरगे के लिए यह विवाद उनकी छवि पर एक राजनीतिक दाग छोड़ सकता है।